Hello everyone, welcome to our new channel English Challengers with Angel. I am Angel and I am a student. So आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी टेंसेस के बारे में नहीं बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको एक नॉर्मली नीड बताऊंगी कि हमारा जो इंग्लिश है वो हमारी डेली लाइफ की वजह से क्यों ज़रूरी है और हम लोग को इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए और हमें इंग्लिश अगर सीखनी है तो हमें कितनी सीखनी चाहिए या फिर हमें इंग्लिश कितनी आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नॉर्मली इंग्लिश होनी चाहिए वो जहाँ तक कि हमारे को नॉर्मली सबको आनी चाहिए, मतलब इतनी नहीं कि हम लोग कोई प्रोफेशनल बन जाए, मगर इतनी तो आनी ही चाहिए कि हम लोग जब भी कोई किसी से बात करे या फिर कोई हमारे से बात करे या फिर कोई हमसे कुछ बोले तो हम लोगों को उसकी बात समझ में आनी चाहिए। आज स्टूडेंट्स की लाइफ में वो लोग अपनी क्यों सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं, क्योंकि हमारे जो नॉर्मली सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में होते हैं। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम तो पढ़ते हैं मगर हम लोग को ये नहीं पता होता कि हमारी जो इंग्लिश है वो कितनी अच्छी है या फिर हम लोग को उतनी इंग्लिश आती है जितनी हमारी बुक्स में दी हुई है या नहीं आती है। इसी वजह से हमारे जो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम अपना अच्छा 100% नहीं दे पाते हैं, मगर हम लोगों को इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि हम लोग हमसे अगर कोई बात पूछा जाए या फिर हम लोग को कुछ समझाने के लिए बोला जाए या फिर हमसे कोई बात करे तो हम उसका जवाब इंग्लिश में दे सके। हमें इंग्लिश स्टूडेंट्स के साथ साथ हर एज के इंसान को आनी चाहिए और हम लोगों को हमारी जो इंग्लिश है वो एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है या फिर एक कह सकते हैं कि एक साइड पार्ट टाइम की तरह ही है। हम लोगों को अपनी लैंग्वेज अच्छे से आती है। हम लोग को अगर अपनी लैंग्वेज में कोई सवाल दिया जाए या फिर कोई भी ऐसी बात बोली जाए तो हम लोग उसे आराम से समझ सकते हैं, मगर अगर हमें वही सवाल वही बात या फिर वही चीज़ हमें अगर इंग्लिश में बोली जाए तो हम लोग को डाउट होता है या फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग उन पर क्या बोलें क्या ना बोलें। ठीक है, तो अभी हमारे को जो इंग्लिश है वो एक नॉर्मली लेटेस्ट रिक्वायरमेंट हो चुकी है। हमारे जीवन में हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं से हम लोग को इंग्लिश के सिम्टम्स या फिर इंग्लिश के जो पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी ब्रांड्स इंग्लिश में है, हमारे क्लास के नेम क्लास और यहाँ तक कि हमारे जो क्लासेस हैं हमारे जो क्लासेस में जो बुक्स हैं वो भी इंग्लिश में है। क्यों? क्योंकि हमारे को इंग्लिश एक बेसिक तरीके पे सिखाई जा रही है या फिर हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि ये आपके लिए एक ज़रूरी नीड है या फिर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है। हम हमारी बात करते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ साथ हमारे जो एल्डर लोग हैं, जो हमारे यंगर लोग हैं, जो हमारी जो जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट है उनके लिए उनको भी हमारी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि हमारे जो जॉब्स हैं वो हमें जो इंटरव्यूअर है वो हमारे को नॉर्मली इंग्लिश बोलने के लिए बात करते हैं या फिर हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग इंग्लिश में अपना 100% दो या फिर हमें इंग्लिश बोलने वाला इंसान अपनी जॉब के लिए चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम लोग एक नॉर्मली एक ईजी या फिर फ्लूट इंग्लिश माने हम लोग एक ईजी लैंग्वेज या फिर जो हमें समझ में आए ऐसे इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो ईजी और फ्लूट इंग्लिश होती है वो हमारे लिए एक अंडरस्टैंडेबल होती है, जो हम लोग इसे आराम से समझ सकते हैं। तो हम लोग जो इंग्लिश होती है हमें अपनी एक साइड लैंग्वेज या फिर लेटेस्ट रिक्वायरमेंट की तरह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर चीज़ इंग्लिश में ही बोलनी चाहिए या फिर आपको हर टाइप इंग्लिश को ही प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं खुद भी हमेशा इंग्लिश में ही बोलती हूँ या फिर मैं नॉर्मली मेरे घर में या फिर मेरे फ्रेंड्स में, मेरे स्कूल सर्कल्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में मैं नॉर्मली हिंदी ही में ही बात करती हूँ। मगर कभी भी या फिर ऐसा मुझे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे मुझे अपने आप को या फिर मेरी हिंदी लैंग्वेज को बदलना पड़ता है इंग्लिश में, तो मैं उसको बदलती हूँ और मैं अपना 100% देती हूँ कि मैं उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकूँ, अच्छे से उसका बोल सकूँ और उसको आंसर दे सकूँ। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह ही एक अपना 100% दे सके उस लैंग्वेज को समझने में, उस लैंग्वेज का जवाब देने में और उस लैंग्वेज को आपको एक जवाब देने में और उसे समझने में, कि आप लोग अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करे तो आप लोग उसका समझ सके और या फिर आप उसका जवाब दे सके। हमारी इंग्लिश जो होती है उसे हमें समझाना भी चाहिए और बाकी सब चीज़ भी। तो एक हमारी इंग्लिश एक लेटेस्ट रिक्वायरमेंट की तरह ज़रूरी है जो हमें आज के टाइम में आनी ही चाहिए। ओके, थैंक यू।